फिल्म की शुरुआत मेसन से होती है, जो एक पूर्व मरीन है और अपने अतीत के दिनों में वापस लौटने की तड़प रखता है, जब उसका जीवन एक्शन से भरा हुआ था और उसे लगता था कि उसके पास एक मकसद है। अब वो सिर्फ एक बोरिंग वकील है जो 9 से 5 की नौकरी करता है, एक पत्नी के साथ जो उससे नफरत करती है और एक बॉक्स में बंद कई यादें जिन्हें वो फिर से जीना चाहता है। उसकी जिंदगी में खुशी की एकमात्र चिंगारी उसकी बेटी चेस है, जिससे वो पागलों की तरह प्यार करता है। वो उसे अपने पुराने आर्मी टैक्टिक्स सिखाता है ताकि वो बुलियों से खुद को बचा सके। सालों पहले उसने अपने सपनों की नौकरी छोड़कर मिलिट्री ज्वाइन की थी और अब उसे एक लो लेवल अटॉर्नी के तौर पर काम करना पड़ रहा है, जो फोन फ्रॉड केसेस हल करता है जिन्हें एक बच्चा भी सुलझा सकता है। उस दिन ऑफिस में उसके पुराने दोस्त सेबेस्टियन उससे मिलने आता है, जो उसे एक प्रस्ताव देता है। सेबेस्टियन उसे एक एयर बेस पर ले जाता है जहां इक्विपमेंट और सोल्जर्स से भरा हुआ है। मेसन को वहां सब कुछ देखकर बेहद खुशी होती है, क्योंकि यह सब उसके अतीत का हिस्सा था। वे कुछ समय पुराने दिनों को याद करते हैं और फिर सेबेस्टियन उसे एक पर्सनल बॉडीगार्ड की नौकरी का ऑफर देता है। वो कहता है कि यह काम बहुत आसान है और मेसन इसे बिना किसी दिक्कत के कर सकता है, भले ही वो सालों से इनएक्टिव रहा हो। इसके अलावा उसे $2000 मिलेंगे। सेबेस्टियन उसे एक दिन का समय देता है कि वो इसके बारे में सोचे। जब मेसन अपनी बोरिंग लाइफ में वापस आता है तो उसका दिमाग उसे बार बार यही कहता है कि यही वो मौका है जिसका वो इंतजार कर रहा था। बस उसे यह तय करना है कि वो अपनी पत्नी को ये बात कैसे बताए बिना उसे नाराज किए। लेकिन उसकी किस्मत अब पलट जाती है जब उसकी पत्नी उसे कहती है कि वो उस आदमी को देकर थक गई है जिसे वो प्यार करती थी, और अब वो एक बोरिंग इंसान बन गया है जिसमें जीवन के प्रति कोई जुनून नहीं है। वो उससे डिवोर्स मांगती है। टूटा हुआ मेसन तय करता है कि अब उसे अपनी जिंदगी को संभालने का समय आ गया है और वो बिना अपनी पत्नी को बताए नौकरी एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सुबह वो क्लेयर से मिलता है, जो उसकी क्लाइंट है। क्लेयर एक जर्नलिस्ट है जो अपनी बोल्डनेस के लिए मशहूर है और मेसन को उसकी सुरक्षा करनी है। रास्ते में क्लेयर उसे बताती है कि उसकी पॉल डोनिया के प्रेसिडेंट हुआन अर्तुरो वागस के साथ एक इंटरव्यू है, जिसे एक रूथलेस डिक्टेटर के तौर पर जाना जाता है। वे इस इंटरव्यू के लिए पॉल डोनिया जाएंगे। मेसन इस नौकरी को लेकर थोड़ा नर्वस है, क्योंकि अतीत में उसका आखिरी मिशन जुआन आर्टुरो वेगास को मारना था और न केवल वे इसमें फेल हुए, बल्कि उसके आधे दोस्त भी उस कॉन्फ्रंटेशन में मारे गए थे। अब उसे क्लेयर की सुरक्षा करनी है, जो उससे मिलने जा रही है। जैसे ही प्लेन पॉल डोनिया पहुंचता है, हम अर्टुरो से मिलते हैं, जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है और हर मौके पर क्लेयर के साथ फ्लर्ट करने से नहीं चूकता। हालांकि वो थोड़ा चाइल्डिश और एक्सेंट्रिक है, लेकिन वो बहुत क्लेवर है, क्योंकि वो मेसन और क्लेयर के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए उसे एक फूल समझना गलती होगी। कैरावन शहर से गुजरती है और हम साफ देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने यह दिखाने के लिए एक बड़ा शो तैयार किया है कि लोग खुश हैं। हालांकि कुछ लोग आर्तुरो के प्रति अपनी असली भावनाएं छिपाने से नहीं चूकते। कुछ मिनट बाद जब वे प्रेसिडेंशियल रैंच की ओर जा रहे होते हैं तो एक ब्रिज पर उनका रास्ता रोक दिया जाता है। कुछ ही सेकंड बाद कैरावन की पहली गाड़ी पर हमला होता है और शूटआउट शुरू हो जाता है। क्लेयर, जो ये सब देखकर हैरान है, मेसन से मदद मांगती है, लेकिन वो पीछे की सीट पर फ्रोजन हो जाता है। सालों की इनएक्टिविटी ने उसे पैरालाइज कर दिया है और वो इस सीन को देखकर स्टन्ड है। लकीली कुछ सेकंड बाद वो संभलता है, एसयूवी का कंट्रोल लेता है और रेबल्स का सामना करता है। जब वो उन्हें हरा देता है तो उसे एहसास होता है कि अब एस्केप करने के लिए कोई गाड़ी नहीं बची है और उन्हें जंगल में भागना पड़ेगा ताकि रेबल्स उन तक न पहुंच सकें। मेसन की योजना एयरपोर्ट वापस जाने और पॉल डोनिया से जल्द निकलने की है। वही क्लेयर इस स्टोरी को चेस करने के लिए टेम्प्टेड है, लेकिन कुछ मिनट बाद वो देश छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आर्तुरो, जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनके साथ जाने का फैसला करता है। जब वे अटैक जोन से काफी दूर पहुंच जाते हैं तो मेसन सेबेस्टियन को कॉल करता है, जो जीपीएस के जरिए उसका लोकेशन पता लगाता है और उसे ईस्ट की ओर बढ़ने के लिए कहता है, जबकि वो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू की व्यवस्था करता है। उसी फोन का इस्तेमाल करते हुए आर्तुरो अपने नेफ्यू जॉर्ज को कॉल करता है, जो पहले से ही पॉल डोनिया के नए प्रेसिडेंट के तौर पर खुद को अनाउंस करने की तैयारी कर चुका है। ये पता चलता है कि जॉर्ज ही इस अटैक के पीछे है। कॉल के बाद आर्तुरो, जो अपने नेफ्यू को अच्छी तरह जानता है, समझ जाता है कि जॉर्ज कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो कॉल तब तक कट कर देता है जब तक कि वे उसका लोकेशन ट्रेस न कर सके। फिर वो मेसन और क्लेयर से कैपिटल तक पहुंचने में मदद मांगता है, लेकिन मेसन मना कर देता है और उसे जंगल में छोड़ देता है। कुछ घंटे बाद वे उस जगह पहुंचते हैं जहां सेबेस्टियन ने बताया था, लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब वे देखते हैं कि हेलीकॉप्टर एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और उसमें से कई आर्म्ड सोल्जर्स उतरते हैं। मेसन, जो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, जंगल में भाग जाता है, जबकि हेलीकॉप्टर उनका पीछा करते हुए फायर करता है।
कुछ मिनटों तक जंगल में भागने के बाद वे सोल्जर्स का पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और मेसन को आर्टुरो की कैरावान से लिए गए राइफल का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। यहाँ उसके स्किल्स फिर से जाग जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर के पायलट को मार गिराता है, लेकिन हेलीकॉप्टर पहले ही उनकी तरफ आ रहा होता है। वे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से बचने के लिए भाग जाते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण क्लेयर घबरा जाती है और मेसन से अलग हो जाती है। दुर्भाग्यवश सोल्जर्स ने उसका पीछा किया है और उसके पास छिपने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लकीली एक्स मरीन सही समय पर वहां पहुंच जाता है और सोल्जर्स को क्लेयर को मारने से रोकता है। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब मेसन डिस्ट्रैक्टेड होता है और लास्ट सोल्जर उसे सरप्राइज अटैक करता है। तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में आर्तुरो सही समय पर वहां पहुंचता है और सोल्जर को पीछे से गोली मारकर मेसन की जान बचाता है। वही क्रैश्ड हेलीकॉप्टर के पास जॉर्ज और कई सोल्जर्स के साथ पहुंचता है। यहाँ हम कर्नल यान से मिलते हैं, जो इस अटैक में जॉर्ज का पार्टनर है और कई अमेरिकन क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी पॉल डोनिया में दिलचस्पी है। जॉर्ज अपनी फेलियर से नाराज है, लेकिन कर्नल उसे दिखाता है कि असली एक्शन मैन कौन है और कौन सिर्फ एक रिच किड है जिसमें करेज नहीं है। कुछ घंटे बाद जंगल में मेसन और क्लेयर चीजों को समझने लगते हैं। पता चलता है कि आर्टुरो ने कभी इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं किया था। उसे बस ये कहा गया था कि यूएन में अपनी इमेज सुधारने के लिए उसे ये इंटरव्यू करना होगा और मेसन को प्रेसिडेंट के मर्डर के लिए स्केपगोट बनाया जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद आर्टुरो उन्हें अपने होम टाउन ले जाता है, जहां अभी भी कुछ लोग हैं जो उसे प्यार करते हैं और मदद करने को तैयार हैं। यहाँ क्लेयर आर्टुरो के साथ एक ऑनेस्ट इंटरव्यू करती है, जिसमें वो जानती है कि सालों से वो अपने देश को अन्य गवर्नमेंट से नहीं बल्कि मल्टीनेशनल एनर्जी कंपनीज से बचा रहा है। इन कंपनीज ने उनकी जमीन में एक रेयर मेटल खोजा है जो चिप्स और टेक्नोलॉजीज के निर्माण में क्रांति ला सकता है। चूंकि आर्टुरो ने इसे कम दामों में बेचने से मना कर दिया है, इसलिए ये कॉरपोरेशंस उसे निशाना बना रही हैं। अगली सुबह मेसन एक और रिस्क लेता है और फोन का इस्तेमाल करके सेबेस्टियन को कॉल करता है। सेबेस्टियन उसे बताता है कि असली प्लान आर्टुरो को उसके रैंच में मारना था, लेकिन जॉर्ज ने उनसे पहले ही अटैक कर दिया। अगर मेसन आर्टुरो को मार देता है तो वे अभी भी डील को बचा सकते हैं और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, ताकि कॉर्पोरेशंस को उनका मिनरल मिल सके। इससे मेसन अमीर बनकर घर वापस लौट सकता है। इस सिचुएशन का सामना करते हुए मेसन समझ जाता है कि सेबेस्टियन ने उसे क्यों चुना था। वो जानता था कि मेसन उस आदमी को मारने से नहीं हिचकेगा जिसने सालों पहले उसके आधे यूनिट को मार डाला था, लेकिन अब मेसन को तय करना है कि वो क्या करेगा। इसी बीच कर्नल पहले विलेज में पहुंच जाता है और मेसन को अपना फैसला टालना पड़ता है ताकि वे सुरक्षित रह सके। उसकी प्रायोरिटी अब जिंदा बचकर निकलने की है। चूंकि कार्स अब उनके लिए ऑप्शन नहीं है, इसलिए ग्रुप हॉर्स बैक पर भागता है, लेकिन क्लेयर को घुड़सवारी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और कुछ ही मिनटों में वो पेस नहीं रख पाती, जिससे सोल्जर्स उसका पीछा कर लेते हैं। इस वजह से मेसन को चुनना करना पड़ता है। वो आर्टुरो को मार सकता है और अमेरिका वापस लौट सकता है, जहां उसका पेमेंट और फैमिली उसका इंतजार कर रही है, या फिर वो आर्टुरो के साथ मिलकर कैपिटल तक पहुंच सकता है, जहां वे क्लेयर और पॉल डोनिया को बचाने की कोशिश करेंगे। हैरानी की बात यह है कि आर्टुरो को यह सब पहले से पता था और वो मेसन को बताता है कि जिस मिशन में उसके दोस्त मारे गए थे वो एक साजिश थी। हेलीकॉप्टर की टेल में विस्फोटक लगे हुए थे और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ युद्ध की खबर का इस्तेमाल करके आर्टुरो को अपनी जमीन का हिस्सा कॉर्पोरेशंस को देने के लिए मजबूर किया था। अब जबकि कॉर्पोरेशंस को इस जमीन की वैल्यू पता चल गई है, वे सिर्फ एक हिस्से से संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। जब वे एक नियर बाई टाउन पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि आर्टुरो के अभी भी कुछ दोस्त वहां हैं। यहाँ वो कर्नल के साथ एक एक्सचेंज करने के लिए उनसे सपोर्ट मांगता है। कुछ घंटे बाद मेसन कर्नल से मिलता है ताकि क्लेयर को आर्टुरो के बदले में छुड़ा सके। एक्सचेंज का समय आता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास अभी भी कुछ ट्रिक्स है। वो सैकड़ों लोगों के साथ वहां पहुंचता है, जिससे एक मैसिव कमोशन मच जाता है। इस केओस का फायदा उठाकर प्रोटैगनिस्ट्स भागने में कामयाब हो जाते हैं और एक सीक्रेट पैसेज के जरिए निकलते हैं, जिसे सिर्फ प्रेसिडेंट ही जानता है। वे उसके ऑफिस पहुंचते हैं, जहां जॉर्ज आराम से बैठा होता है, यह सोचते हुए कि अब वो पोलिया का नया लीडर है। लेकिन वो बस एक नाइव लड़का होता है और जल्दी ही अपनी गलती का एहसास कर लेता है। वो अपने अंकल से माफी मांगता है, मगर उसके जनरल्स में से एक इतना रहमदिल नहीं होता। अचानक वो आर्टुरो पर गोली चला देता है, जबकि क्लेयर ये सब अपने फोन पर स्ट्रीम कर रही होती है। आर्टुरो का सूट बुलप्रूफ होने के कारण उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जॉर्ज इतनी किस्मत वाला नहीं होता। गोली लगते ही वो सबके सामने गिर जाता है। मरने से पहले वो दोबारा अपने एक्शंस के लिए अपने अंकल से माफी मांगता है। कुछ सेकंड बाद पलोनिया की मिलिट्री फोर्सेस कमरे में घुसती हैं और आर्टुरो को धमकाती हैं, मगर मरने से पहले आर्टुरो के पास कुछ कहने के लिए होता है। उसी वक्त कर्नल की फोर्सेस भी कमरे में घुस जाती हैं। आर्टुरो अपने आर्मी को समझाने में कामयाब हो जाता है कि उन्हें अमेरिकन मर्सनरीज के खिलाफ लड़ना चाहिए। देखते ही देखते एक बड़ी फायर फाइट शुरू हो जाती है। मर्सनरीज तेजी से सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं, जिससे प्रोटैगनिस्ट्स को सीक्रेट पैसेज के जरिए भागना पड़ता है। पैलेस में एक बड़ा युद्ध छिड़ जाता है, जहां मर्सनरीज और पलोनिया फोर्सेस आमने सामने होते हैं। आर्टुरो और क्लेयर को बचाने के लिए मेसन पीछे रह जाता है और कर्नल से उसका आमना सामना हो जाता है। लड़ाई के दौरान
कर्नल यह सोचकर कि वो जीतने वाला है मेसन से कॉन्फेस करता है कि उसी ने उसके दोस्तों पर हमला करवाया था, मगर आश्चर्यजनक रूप से क्लेयर पीछे से आकर कर्नल के गले पर हमला कर देती है, जिससे मेसन को उसे खत्म करने का मौका मिल जाता है। मर्सनरीज लगातार आ रहे होते हैं और पलोनिया फोर्सेस उन्हें रोकने के लिए काफी मजबूत नहीं लग रही होती। मेसन लड़ते लड़ते थक चुका होता है, लेकिन फिर भी वो एक गन उठाकर लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इतने के बावजूद भी उनके लिए हालात अच्छे नहीं लगते। तभी अचानक सेबेस्टियन सही फैसला लेता है और रीइंफोर्समेंट्स के साथ वहां पहुंच जाता है। पुराने साथी एक बार फिर साथ खड़े हो जाते हैं और मर्सनरीज को भारी नुकसान झेलना पड़ता है, जिससे उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। इस इंटेंस बैटल के कुछ दिन बाद क्लेयर द्वारा स्ट्रीम किया गया फुटेज दुनिया के हर न्यूज चैनल पर चलने लगता है। अब आर्टूरो को यूनाइटेड नेशंस का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे वो अपनी कंट्री को बचाने के लिए खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ मेसन की वाइफ अपने पति को नेशनल टेलीविजन पर एक नेशन के प्रेसिडेंट के साथ देखती है। उसे एहसास होता है कि वो मेसन को आज भी उतनी ही पैशनेटली प्यार करती है। जब मेसन घर लौटा है तो वो खुशी से उसे गले लगा लेती है एक नए मौके के लिए। उसी दिन मेसन को अपने बैंक से नोटिफिकेशन मिलता है। जब वो एटीएम पर जाता है तो देखता है कि उसके अकाउंट में $5 मिलियन आ चुके हैं। आर्टूरो की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट उसकी सर्विसेज के लिए। मूवी मेसन के कॉन्फिडेंस और लाइफ के पैशन को रिगेन करने के साथ खत्म होती है, जहां वो अपनी फैमिली के साथ अपनी मेहनत के फ्रूट्स को एंजॉय करता है।